सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषदों से हमको जीवन में जो हमारे रहस्य हमारे लिए है, जो हम कभी विचार नहीं कर पाते हैं, जिन सत्य तथ्य पर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है, उन सूक्ष्म गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने ऐसे जीवंत प्रस्तुति इन उपनिषदों के द्वारा होती है, जिससे हम जो वास्तविक ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, उसको हम समझ पाते हैं। ऋषियों का इतना बड़ा जीवन अत्यंत महनीयता से, अत्यंत सात्विकता से और पूर्ण वैज्ञानिकता से युक्त था, और उन्होंने हम सब के लिए जो उपदेश किया है, चाहे शरीर की बात हो या संसार की बात हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन व्यष्टि की बात हो, चाहे समष्टि की बात हो, तो इस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन से लेकर के समष्टिगत जीवन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड कलेक्टिव रियलाइजेशन, व्यष्टि और समष्टि, सबके कल्याण के लिए ऋषियों ने जो रिसर्च किया है, ऋषि रिसर्चर भवति, ऋषि सच्चे क्या होते हैं? रिसर्चर होते हैं। और वो जिससे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण हो सके, उस ज्ञान को उद्घाटित करके, उसका रहस्य खोल करके हम सबके सामने रखते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से समझें। उस परमात्मा ने इसको कितना जटिल और कितना रहस्यपूर्ण बनाया, कितना दिव्य बनाया, कितना भव्य बनाया है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो चर्चा प्रश्नोपनिषद की चल रही है, और तीसरा प्रश्न चल रहा है, जिसमें ये बात आई थी कि हमारे शरीर के अंदर ये जो प्राण हैं, अपान हैं, उदान समान आदि हैं, इनका कैसे कार्य होता है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान का पिंड तथा ब्रह्मांड के रूप में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो इस संसार में है वो हमारे शरीर में है। जो इस ब्रह्मांड में कार्य कर रहा है, वही इस पिंड में भी कार्य कर रहा है। तो इस दृष्टि से हम 7वें प्रसंग तक पहुंच गए थे। अथेकोर्ध्वम उदानः पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापभ्याम उभाभ्याम मनुष्य लोकम। ये बात कही थी कि हृदय में मानो कि एक नाड़ी ऊर्ध्व देश को, मस्तिष्क को जाती है। अथेक ऊर्ध्वम, एक नाड़ी कहाँ जाती है? मस्तिष्क की ओर जाती है, और उसमें उदान, उत आन, ऊपर या नीचे की तरफ जीवन रहता है। पुण्य कार्य करने से हृदय में बैठे हुए आत्मा को उदान, पुण्य लोक में ले जाता है, ठीक है ना। और पाप कर्म करने से आत्मा को उदान पापलोक में ले जाता है। पुण्य करेंगे तो पुण्य, और पाप करेंगे तो पाप की ओर। दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को उदान अर्थात मनुष्य लोक में ले जाता है। यह तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया है। और आगे इसी चर्चा को कह रहे हैं, 8वां प्रसंग देखेंगे।
आदित्यो हा वै बाह्यः प्राण उदत्तेषा हेनं चाक्षुषम् प्राणम अनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानम अवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः सा समानो वायुर्व्यानः। कह रहे हैं कि निश्चय से यह समझना चाहिए कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। सूर्य ही क्या है? बाह्य प्राण है। और यह मुख्य प्राण सूर्य से उदय होकर के इस शरीर के बाह्य अंग प्रत्यंगों को पुष्ट करता है और नेत्र आदि इंद्रिय आध्यात्मिक शरीर पर अनुग्रह करता है, उसे देखने की शक्ति प्रदान करता है। अब यदि इसको पिंड और ब्रह्मांड की दृष्टि से हम देखते हैं प्राण को, ठीक है ना, प्राण को पिंड और ब्रह्मांड की दृष्टि से देखेंगे तो पिंड में प्राणापान आदि का वर्णन करने के अनंतर अब ब्रह्मांड में जो प्राण आपान आदि का वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि बाह्य जगत में प्राण ही आदित्य रूप होकर के उदय होता है। ठीक है, यदि सूर्य संसार में ना हो तो जीवन चल नहीं सकता है, और शरीर में यदि श्वास लेना छोड़ना ना हो तो शरीर नहीं चल सकता है। सूर्य पहले भी कहा कि आदित्य क्या है? प्राण है। प्राण और रई की चर्चा हो रही थी ना, तो आदित्य को प्राण कहा था ना, और चंद्रमा को रई कहा था। तो ये सारा जो संसार चल रहा है, यह सारा संसार वास्तव में आदित्य की जो प्राण शक्ति ही वो चक्षु की प्राण शक्ति के रूप में अनुग्रहित करती है। चक्षु का प्राण पिंड का प्राण है, आदित्य का प्राण ब्रह्मांड का प्राण है, चक्षु इस पिंड का सूर्य है और सूर्य इस ब्रह्मांड का चक्षु है। ठीक है, एक प्रकार से प्राण पिंड का क्या है? सूर्य है। एक प्रकार से चक्षु इस पिंड का सूर्य है। चक्षु मतलब ये नेत्र, नेत्र क्या है? इस पिंड का, और इस पूरे ब्रह्मांड का चक्षु क्या है? आदित्य, सूर्य, एक ही बात है। ये जो हमारा अस्तित्व है ये प्रकाश से युक्त है, प्राण से युक्त है। यदि ये ना हो तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, और सूर्य ना हो तो ये सारा संसार नहीं चलेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, पौधे नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होंगे, और जिससे फिर प्रलय आ जाएगी। एक बार की घटना है, इस संसार में छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक बार कथानक समझने के लिए है, जो घास होती है ना, पैरों के नीचे जो घास होती है, उसको किसी ने कहा, उसको ग्लानि आ गई अपने आप में ही कि मुझको भगवान ने बड़ा पेड़ क्यों नहीं बनाया? बड़ा पेड़ बनाता वृक्ष तो उसमें फल होते हैं, फूल होते हैं, कितना अच्छा लोग उसको जो है पालते पोसते हैं, और कितने पक्षी आकर के बैठते हैं, कलरव करते हैं। हाँ, मुझको सबसे निकृष्ट जीवन दे दिया भगवान ने, मुझको इस पृथ्वी पर रहना नहीं है, इस पृथ्वी से मुझको चले जाना है। जो भी आता मेरे ऊपर मलमूत्र कर देता है, पैरों के नीचे मुझको कुचलता रहता है, जिसका मना है थूक देता है। ये भी कोई जीवन है? कोई ऐसा क्या मुझको बना दिया? और बहुत दुखी हुई। वो पृथ्वी से भगवान के पास गई। भगवान मुस्कुराए, क्या बात है, आप पृथ्वी छोड़ करके चले आए? तो नाराज थी। बोले आपने मेरे साथ पक्षपात किया है, और मुझको ऐसा कोई जीवन नहीं दिया जिससे मेरा बहुत यश हो, कीर्ति हो।
मैं बिल्कुल परेशान हो गई। क्या बात, परेशान क्यों? बोले कि कोई मेरा अस्तित्व है क्या? न मेरे अच्छे कोई फूल होते हैं, न कोई फल होते हैं, और लोगों का मैं तिरस्कार का भाजन बनती हूँ। मुझको कोई अच्छा जीवन चाहिए, जो है अपमानित जीवन मैं नहीं जी सकती, वहां नहीं रह सकती। आपको यदि पृथ्वी पर मुझको भेजना है तो अच्छा जीवन कोई बना करके भेजिए, जिससे उपकार मैं संसार का कर सकूं। मेरा क्या रोल क्या है? कोई उपकार है क्या मेरा संसार में? भगवान मुस्कुराए फिर से, बोले अच्छा तो तुम पृथ्वी को छोड़ दिया पूरा, जाओगे नहीं? बोले नहीं, मैं नहीं जाती। बोले ठीक है, तो तुम्हारा कितना बहुमूल्य जीवन है, या कितना तुम्हारा अस्तित्व बहुमूल्य है, इसकी कीमत तुम समझते नहीं हो। बोले आप मुझको जो है, घास बोल रही कि मुझको आप केवल ऐसे बता रहे हैं, लेकिन मैं इतना अपमान सह चुकी हूं कि अब क्या बताऊं मैं। बोले ठीक है, अच्छा यो मस्त, तथास्तु, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही ठीक है, मत जाओ। लेकिन इस बात को समझ लो कि जीवन तुम्हारा कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझो। देखो पृथ्वी पर, और वहां से उन्होंने पृथ्वी दिखाया। जब पृथ्वी पे घास नहीं है, वर्षा हुई तो सारी मिट्टी बह गई, कट गई। सारी मिट्टी कट गई तो सारे जो पेड़ पौधे थे, जड़ उनकी खुल गई, और वो सारे पेड़ पौधे भी ढह गए, नष्ट हो गए। जब वो नष्ट हो गए, सूख गए, तो पृथ्वी में हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। पशु पक्षियों के लिए कुछ खाने के लिए नहीं, सब मरने लगे। प्रलय जैसी स्थिति आ गई। सब त्राहिमाम त्राहिमाम कह के उस भगवान को बुलाने लगे, पुकारने लगे। घास ने देखा कि वास्तव में तो बड़ा विचित्र काम हो गया, ये तो मेरे से बहुत बड़ा जो है अनर्थ हो गया, पाप हो गया। अब हम स्वयं कल्पना करके देखें, यदि घास ना हो, बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी हो, तो क्या वनस्पतियां रहेंगी? क्या पृथ्वी पर नमी रहेगी? नहीं रहेगी, और सब धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसलिए कहने का आशय क्या, फिर उसने क्षमा मांगी और बोले कि हमको घास ही बना दो, इतना उपकारी जीवन मेरा है, मुझको तो पता ही नहीं था कि मैंने तो पूरी पृथ्वी को संभाल रखा है। हाँ, तो ऐसे ही इस सारे संसार में जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। तो यहां पर जो प्राण की चर्चा चल रही है, हम बात समझ नहीं पाते कहां पर क्या कार्य हो रहा है, बस ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक एक जो संतुलन जीवन का है, एक एक जो नस नाड़ियां हैं, उनका अत्यंत महत्व। कल्पना हम करें, यदि एक थोड़ी सी कोई नस इधर से उधर हो गई, 72,72,10,201 नस नाड़ियां शरीर में, और कोई भी इधर से उधर होती है या हो जाए, जीना मुश्किल पड़ जाता है। एक नस दबाने से जीवनी शक्ति मिलती है, और एक नस दबाने से मृत्यु हो जाती है। कोई नस ऐसी होती है कि व्यक्ति को ऐसे कर दो तो बेहोश हो जाएगा। मैं जानता नहीं हूं। तो ये क्या है, ये इतना जटिल बनाया है, फिर भी एक एक अंग का कितना, एक एक नस का कितना महत्व है। तो यहां पर कहा कि ये संसार का जो प्रकाशक है वह परमात्मा इस सूर्य को इस ब्रह्मांड का नेत्र बनाया है, चक्षु है वो ब्रह्मांड का। और इस शरीर में हमारी जो वास्तव में इस पिंड में चक्षु का जो प्राण पिंड का प्राण है, आदित्य का जो प्राण ब्रह्मांड का प्राण है, चक्षु इस पिंड का सूर्य है, और सूर्य इस ब्रह्मांड का नेत्र है, चक्षु है। दोनों में तादात्म्य है। पृथ्वी नीचे है, वैसे प्राण ऊपर और अपान नीचे। सूर्य के साथ भी ऐसा है, प्राण का संबंध है पृथ्वी के साथ अपान का, और पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष में अपान है। पृथ्वी का देवता कौन है? जो इससे नीचे की ओर खींचता है, वही तो इसका देवता है। इसी से तो
पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो सूर्य के खिंचाव से उसी से जाकर के टकरा जाए, वो है कि नहीं। जो दबाव है अपान का, उसको संभाल के रखता है। पृथ्वी को वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण देता है। इस प्रकार से वह टिकी रहती है। बाह्य जगत में अपान ही गुरुत्व रूप होकर के, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह इसको खींच करके रखता है। ऐसा भी आता है कि जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो फिर पृथ्वी पर नहीं आते, फिर उधर ही रहते हैं वो। हाँ, एक लेयर है ना, तो उस लेयर से फिर ऊपर ही वो व्यक्ति रहेगा, नीचे नहीं आ पाता। और ऐसे मैंने सुना है कि कुछ चीजें जो छूट जाती हैं, वो जो ग्रह मतलब निकट होता है उसी को चक्कर लगाने लगते हैं। कोई जैसे कोई यंत्र है, कोई वैज्ञानिक गए या कोई ऐसी चीजें छूट गई वहां पर, तो वो नीचे नहीं आती, वो ऊपर ही चक्कर लगाते रहे तो घूमते रहते हैं दूसरे ग्रह के निकट। तो इस प्रकार से पृथ्वी की अपान शक्ति ही शरीर की अपान शक्ति की प्रतिनिधि है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो आकाश है वही समान है और वायु व्यान है। इस प्रकार से बात कही। ठीक है, आगे क्या कहा, शरीर में जैसे उदान है वैसे बाह्य जगत में तेज है। पिंड तथा ब्रह्मांड के पांचों प्राणों का वर्णन करने के बाद फिर पिंड की तरफ आते हैं और इस पिंड की तरफ आते हुए फिर 9वां एक बार देख लीजिए। तेजोहा व उदानस तस्मात् उपशांत तेजाः पुनर्भवम इंद्रियर्मनसि संपद्यमानैः। ये कहा कि प्रसिद्ध तेज गर्मी ही उदान है और इसलिए उपशांत तेजा, जिसके शरीर का तेज शांत हो जाता है, जीवात्मा मन में संपद्यमान विलीन हुई इंद्रियों के साथ पुनर्भवम पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। सूर्य और अग्नि का जो बाहरी तेज अर्थात उष्णत्व है वही उदान बाह्य स्वरूप है। वह शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को ठंडा नहीं होने देता और शरीर के भीतर की ऊष्मा को भी स्थिर रखता है। हमारा शरीर भी टेम्परेचर होता है ना, बाहर से भी और अंदर से भी। इतनी चीजें हम खाते हैं, कच्ची चीजें भी खाते हैं, कच्चे अनाज भी खाते हैं, फल खाते हैं या कोई अभी ऐसी चीज खा लेते हैं और उनमें बैक्टीरिया बहुत होते हैं, खूब बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन हमारे अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि जैसे उनको खाते हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो बहुत ही समस्या खड़ी हो जाए। आप पानी भी पीते हैं, हम पानी पीते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। फल खाते हैं, यदि कभी सूक्ष्मदर्शी से उसको देखें तो आप देख नहीं सकते, इतना इस वातावरण में इतने जो है जीवाणु कीटाणु हैं, इतने वायरस हैं कि आप इनको देख नहीं सकते। तो ऐसे ही जो बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे शरीर का एक टेम्परेचर रहता है, एक तापमान रहता है और तापमान जब डिसबैलेंस होता है तो फिर व्यक्ति को कभी बुखार आ गया, कभी उसका बीपी लो हो गया, कभी बीपी हाई हो गया। हाँ, ये तमाम चीजें चलती रहती हैं जिससे असंतुलित स्थिति होती है। तो इस प्रकार से कहा कि जब शरीर में तेज रहता है तब तक आत्मा उदान की सहायता से शरीर में रहता है और शरीर ठंडा हो गया, तेज नष्ट हो गया तो आत्मा इस शरीर में रहती नहीं है। क्या करेगी इसमें रह करके, क्योंकि कार्य का संपादन नहीं है। इस शरीर में आत्मा क्यों आती है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, मुक्ति के लिए और संसार की सेवा के लिए, उपकार के लिए।
और जब शरीर काम लायक नहीं है, साधन ही गड़बड़ हो गया, तो उसमें क्या करोगे? आप दिल्ली जा रहे हैं और बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत मतलब सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी होती है? मर्सिडीज। तो अब वो उसमें बैठे हैं आप, बढ़िया यात्रा चल रही है और बीच में बिगड़ गई वो फरारी जो भी है तो वो बीच में बिगड़ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, बिगड़ गई, अब सफर नहीं कर सकते, तो आप गाड़ी से उतर जाएंगे कि उसी में बैठे रहेंगे? चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम, और गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, यदि वो खड़ी है तो क्या लाभ उससे? कुछ लाभ नहीं है भाई। जो परिवर्तन से जो चल रहा है वही चोला है। ये मानव का चोला क्या है? चल रहा है ना, निरंतर गतिशील है, कर्मशील है, और ये चोला बिल्कुल जो है स्थिर हो गया, कुछ इसका साधन काम नहीं कर रहा है, तो इसमें आत्मा क्या करेगी? आत्मा तो निकल जाएगी ना। जो रथी है इसका आत्मा, वो क्या करेगी? आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो जब जैसे गाड़ी जो सफर लायक नहीं है, हमको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती, तो हम उसमें बैठते नहीं। अगर हम बैठे रहे, 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, तो लोग क्या बोलेंगे? हमको अच्छा बोलेंगे क्या? है? बोले पागल हो गए, मूर्ख हो हैं। तो उतरना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जब शरीर ठंडा पड़ गया, तेजहीन हो गया, शक्तिहीन हो गया, ऊर्जाहीन हो गया, तो फिर इसमें आत्मा रहता नहीं है, इसको वो छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। और कह रहे हैं कि इंद्रियां जो है बाहर चलना फिरना छोड़ देती हैं, क्रिया करना छोड़ देती हैं, और मनुष्य पुनर्जन्म की तैयारी करने लगता है। शरीर का उदान बाह्य जगत के तेज का प्रतिनिधि है। जो प्राण शक्ति शरीर में उदान का काम करती है, वही बाह्य जगत में तेज का काम करती है। जैसे बाह्य जगत में जब तेज अस्त होने लगता है, तब सारी सृष्टि मानो मरकर नए दिन की तैयारी करने लगती है। वैसे शरीर का तेज जब शांत हो जाता है, तब उदान की सहायता से आत्मा पुण्य कर्मों के कारण पुण्य लोक में प्रवेश करता है, और पाप कर्म किया है तो पाप लोक में प्रवेश करता है। उभय कर्मों के कारण मनुष्य लोक में प्रवेश कर जाता है। ये बात उन्होंने कही, ऋषि ने बताई, समझाई, पिपलाद ऋषि ने समझाई। और इस प्रकार से वास्तव में हम अपने कर्मों से अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। पुण्य कर्म करेंगे, यदि ऐसा कहते हैं कि यदि 52%, 51% आपने पुण्य काम किया है, ठीक है ना, तो फिर पुण्य लोग प्राप्त हो, देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे। ठीक, जितना परसेंट ज्यादा होगा उतने अलग अलग स्थितियां होगी, 52-53% ज्यादा। और यदि 49%, 48% पुण्य कर्म है, तो इसका मतलब पाप आपने ज्यादा किए ना, पाप 50% ज्यादा हो गए। तो पाप किया है तो भोग योनि में जाओ, फिर कुकर सूकर बनो। तो मतलब जैसी जैसी कैटेगरी उसकी होती जाएगी। यदि 30% पुण्य है और जो है 70% पाप है, तो वैसे ही उसकी योनि बनती चली जाएगी, वैसा ही उसका भोग बनता चला जाएगा, वैसा निकृष्ट होता चला जाएगा उसका जीवन, पाप से बिंधा हुआ। और यदि बराबर बराबर मामला है, 50% अच्छा किया, 50% गलत किया, तो बीच में रहेगा, फिर मनुष्य बन जाएगा। या 51% है तो और अच्छा, थोड़ा सा उसका जीवन अच्छा होगा, मनुष्य बनेगा। तो यही बात कह रहे हैं कि यदि आत्मा जो है पाप कर्मों के कारण यह पाप लोक में, और पुण्य कर्मों के कारण पुण्य लोक में, और उभय कर्म किया है, कुछ पाप भी किया, कुछ पुण्य किया, थोड़ा सही बोला, थोड़ा गलत बोला, तो फिर मनुष्य का जीवन उसको मिलता है। ठीक है,
तो अभी यहीं पर विराम करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।